हम लोग क्लास 5 का हम लोग प्यार देख रहे थे, ओलंपियाड में देख रहे थे चैप्टर नंबर 3 प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग शो द करेक्ट मैच ऑफ द सीड्स एंड इट्स मोड ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का करेक्ट मैच कौन सा है? देखिए, ये जो डिस्पर्सन है थ्रू द एनिमल्स होता है, क्योंकि इसमें कांटा लगा होता है, कांटा शरीर में फंस के वो कहीं इसके डिस्पर्स कर देता है। ये बहुत लाइट होता है, ये होता है हिप्टैज प्लांट का सीड होता है जो कि बहुत हल्का होता है और विंड के थ्रू डिस्पर्सन होता है। यह डंडेलिया का सीड्स होता है, डंडेलिया का सीड्स क्या है, विंड के थ्रू डिस्पर्सन होता है। ये जो होता है कोकोनट होता है आपका वाटर के थ्रू डिस्पर्सन होता है। आंसर क्या लगेगा इसका 1A। क्वेश्चन 2 देखते हैं, सेलेक्ट द प्लांट पेयर दैट शो सिमिलर मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिमिलर शो कौन करता है? यहाँ पे लिखा जिंजर। जिंजर है, ये आपको जानते हैं कि ये करता है आपका स्टीम से करता है रिप्रोडक्शन, और ये करता है आपका रेडिश से करता है, रूट से करता है। कोकोनट सीड के थ्रू करता है, बीटरूट करता है रूट के थ्रू करता है। रोज करता है स्टीम के थ्रू, कैरेट करता है रूट के थ्रू। स्वीट पोटैटो जो आपका और डंडेलिया है दोनों आपका रूट के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। तो आपका आंसर कहलाएगा डी। इसका आंसर कहलाएगा आपका 2 का डी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? खरीफ क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। खरीफ क्रॉप जो होता है ऑलमोस्ट जून के टू नवंबर महीने तक ये रहता है, इसी को बोलता है खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सा मेल होता है? तो देखिए, यहाँ पे जनरली वीट है आपका, ये ठंडे दिन में ये नहीं होगा। मस्टर्ड ये भी नहीं होगा, ये इसका हार्वेस्टिंग आपका वीट का हार्वेस्टिंग जानते हैं जब होली समय होता है हार्वेस्ट होता है। मस्टर्ड का होली के समय ही हार्वेस्ट होता है, मतलब मार्च महीने में हार्वेस्ट होता है। राइस ये गर्मी, ये आपको ठंडे दिन में, तो ये होगा आप खरीफ फसल। खरीफ फसल मतलब नवंबर टू दिसंबर ऑलमोस्ट हार्वेस्ट हो जाता है। मिलेट ये भी आपका हो जाता है। ग्राम ये नहीं होगा आपका। फिर इसका सोयाबीन ये भी हो जाएगा, कोकोनट ये भी हो जाएगा, और कॉटन हो जाएगा, और ये मेज ये भी हो जाएगा आपका। ये जितना भी ये सब हार्वेस्ट आपका खरीफ फसल जो कि नवंबर टू दिसंबर में आपका हार्वेस्ट हो जाता है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, 3rd 4th 6th। आंसर क्या इसका बी। क्वेश्चन नंबर 3rd देख लीजिए, 4th देख लीजिए। 4th यहाँ पर दिया हुआ विच पर्पस ऑफ द एक्टिविटी शो इन द पिक्चर। पिक्चर में क्या है? ये देखिए, ये जो शो कर रहा है ये आपका विनोइंग प्रोसेस जो कि सीड को सेपरेशन करने का तरीका होता है। ठीक है, चाप से सीड को अलग करने का तरीका होता है। ये कि हल्का भूसा, हिंदी में इसको बोलते हैं, ये आपका अनाज होता है, और ये हल्का भूसा होता है जब हवा के थ्रू, जब भूसा बहुत दूर जा गिरता है, अनाज भारी होने के कारण वहीं पर गिरता है अनाज, और भूसा इससे अलग होता है। इस प्रोसेस सेपरेशन करने प्रोसेस को विनोमिंग बोलते हैं। यहाँ देखते हैं ऑप्शन, द सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक फ्रॉम द क्रॉप्स, ये नहीं है, ये हार्वेस्ट प्रोसेस होता है। प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स फ्रॉम द गेजिंग ऑफ एनिमल, ये है ही नहीं, ये सेपरेशन प्रोसेस है। 3rd टू इरीगेशन द क्रॉप्स फील्ड, ये भी नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक डी, द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द चाफ। आंसर क्या लगेगा इसका डी। क्वेश्चन देख लिया 5, इफ एक्स इज प्रेजेंट अपसेट इन द पपाया प्लांट, तो न्यू प्लांट यहाँ लिखा हुआ है, न्यू प्लांट विल नॉट बी प्रोड्यूस एक्स, मतलब एक्स इज, मतलब एक्स कौन सा प्लांट नहीं होने के कारण जो आपका एक्स प्लांट ग्रो नहीं करेगा। न्यू प्लांट है, न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए हम जानते हैं सीड्स है, तो सीड्स में ऑप्शन में है नहीं। सीड्स किससे मिलता है? आपका बग से, बग भी नहीं है। बग किससे बनता है? फ्लावर से, फ्लावर होता है। तो ये आपका आंसर है फ्लावर होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब फ्लावर होगा तभी आपका क्या बनेगा? फ्रूट्स बनेगा। फ्रूट से हमें क्या मिलेगा? सीड्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आ जाएगा? स्टडी द गिवन रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द सीड डिस्पर्सन। सीड डिस्पर्सन का रिलेशनशिप आपको ध्यान देना है। मेथड्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सेटिस्फाई द सेम रिलेशनशिप। यहाँ डंडेलियंस एंड पॉपी है। ठीक है, डंडेलियंस एंड पॉपी। पॉपी जानते हैं छोटा मोटा ऐसे फूल टाइप, संतरा टाइप का फूट के निकलता है। डंडेलियन सेम टाइप छोटा सा फूल होता है, उसको होता है। ठीक है, तो ये आपका है मैडर्स और बीन्स, यही आपका ऑप्शन है मैडर्स और बीन्स। क्वेश्चन नंबर 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं।
द गिवन फिगर शो प्लांट पार्ट लेबलिंग एट पी क्यू आर एस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली लिस्टेड, नहीं करेक्टली लिस्टेड हमको पता करना है। एंड द प्लांट इन विच लेबलिंग पार्ट इज एडेबल पार्ट में देखिए पी आपका क्या शो कर रहा है, आपका स्ट्रीम शो कर रहा है, ठीक है। स्ट्रीम में देखिए गार्लिक दिया, पोटैटो दिया, टर्निप दिया हुआ। गार्लिक जो आपका स्ट्रीम है, पोटैटो भी स्ट्रीम है, टर्निप लेकिन आपका जो है रूट प्रोडक्शन, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यू दिया हुआ आपका देखिए क्यू लीव्स दिया हुआ, इसमें क्या दिया हुआ, मिल्क दिया हुआ, कॉलीफ्लावर दिया और कैबेज दिया। कैबेज आपका जो होता है फ्लावर पार्ट होता है, इसके लिए ये भी आपका रॉन्ग लगेगा। आर क्या दिया हुआ आपका, आर सीड शो कर रहा है। सीड में क्या दिया है, चिकपी, मेज और विट, इस सभी के सभी आपका सीड्स में आता है, तो ऑप्शन से कहलाएगा आंसर सी कहलाएगा। लास्ट में देख सकते हैं एस आपका शो कर रहा है, रूट शो कर रहा है। जिंजर है, कैरेट है, ऑनियन, इसमें ऑनियन और जिंजर आपका स्ट्रीम शो करता है, कैरेट आपका रूट शो करता है, ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में दिया हुआ एक्स कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड एंड रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ टीनेज स्ट्रक्चर। टीनेज स्ट्रक्चर से वो रिप्रोड्यूस करता है, खाना खुद से नहीं बनाता, कॉल्ड स्पोर्ट्स। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट ऑफ एक्स, एक्स कौन सा इसमें रिप्रेजेंट करता है। देखिए तो मशरूम जो होता है डेड एंड डिके प्लांट पे ग्रो करता है। आपने खुद ये खाना खुद से नहीं बनाता है, डेड एंड डिके प्लांट पे ये क्या करता है, मशरूम ग्रो करता है, उसी को बोलते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू ये मदद ग्रो करता है, जो आंसर कहलाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 दिया रेफरेंस द गिवन वेन डायग्राम द प्लांट एक्स कैन बी। एक्स के प्लांट देखिए यहाँ एक्स शो करा, एक्स मतलब क्या है, यहाँ दिया हुआ है कुकिंग ऑयल, यल कुकिंग ऑयल, यल स्पाइसेस, मतलब यहाँ स्पाइस भी दिए और कुकिंग, एक्स क्या दोनों है। एक्स इवेंट डायग्राम ये होता है जब इसमें भी इस सर्कल में भी इस सर्कल में, मतलब इसमें दोनों प्रॉपर्टी प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ कुकिंग ऑयल का प्रॉपर्टी प्रेजेंट है और स्पाइस की प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, ये इवेंट डायग्राम का मतलब होता है। पहले आप दिया मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में जानते हैं सभी घरों में, सभी घर में, भारत के सभी घरों में ये मस्टर्ड ऑयल का यूज़ होता है। सरसों का तेल जिसे बोला जाता है, खाना बनाने में सरसों का तेल ही मैक्सिमम यूज़ है, जो भी सब्जी बनता है सरसों का तेल में ही खाना बनता है, तो ये जानते हैं कुकिंग ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है मस्टर्ड ऑयल। स्पाइस, ये स्पाइस में भी यूज़ होता है, सरसों जो एज उसका छोटा छोटा दाना होता है वो स्पाइस में भी यूज़ होता है, तो ये दोनों काम है। चलिए बी कोरिएंडर, कोरिएंडर जो आपका स्पाइस में यूज़ होता है, ठीक है, इसका ऑयल नहीं होता। डी क्लॉव, क्लॉव जो होता है, क्लॉव का आपका तेल होता है, ठीक है, क्लॉव का तेल होता है, लेकिन ये कुकिंग ऑयल में यूज़ नहीं होता है, ये आपका यूज़ होता है मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, नहीं तो परफ्यूमरीज के लिए सब यूज़ होता है, ये होता है क्लॉव्स। और स्पाइस के लिए तो पूरा यूज़ होता है क्लॉव्स, ठीक है, तो आंसर केवल है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया इन मेनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस टेकिंग, यहाँ सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे, रीड द गिवन एक्सपेरिमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रिया कॉट ए पीसेस फ्रॉम ए पोटैटो विथ एन आयन बग। देखिए आई पोटैटो में आई बग क्या होता है, जैसे ये पोटैटो हुआ, उसमें कभी गौर से देखिएगा छोटा छोटा ऐसे इस तरह होता है, धब्बा धब्बा टाइप छोटा सा बूंद टाइप होता है, और बरसात दिन में जनरली होता है, जो गर्मी चाहे ठंडा में नहीं, चाहे कभी आप आलू को रखते हैं जहाँ मॉइस्चर मिल जाता है, तो वहाँ पे हल्का उसी पॉइंट से हल्का के देखिए स्टीम टाइप निकल जाता है, इस टाइप का निकल जाता है, उस पॉइंट को बोला गया है आई बोला गया, नहीं तो बग बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या कर दिया, शूट कैन ग्रो फ्रॉम इट्स, ठीक है, इट पुट इट्स द इंटेंस पॉट कंटेन सॉइल, एक पॉट में डाल देती है, एंड वाज कीप द इन द सनलाइट एंड वाटर्स रेगुलरली, आफ्टर सम टाइम ही शॉ पोटैटो प्लांट्स ग्रो इन इट। व्हाट कैन कंक्लूजन फ्रॉम इट्स एक्सपेरिमेंट। देखिए ये इस बग को काट के एक पॉट में, मिट्टी के पॉट में डाल देती है, और उसको रेगुलर रूप से सनलाइट और वाटर उसको प्रोवाइड होते रहता है, तो उसका निरीक्षण देखना है कि वो एक्सपेरिमेंट में क्या शो हो रहा है। तो पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टीम, ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कोई एक्सपेरिमेंट नहीं शो कर रहा है, क्योंकि जनरली जो भी सभी जितना भी है रिप्रोडक्टिव प्लांट को सभी ज़मीन के नीचे गाया जाता है, ठीक है। इन मेनी प्लांट रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक स्टीम। देखिए ये आपका सही लग रहा है, सही लग रहा है कि इसको स्पेशली एक रूट को काट के डाला गया है। प्लांट नीड सनलाइट एंड वाटर टू ग्रो, इस एक्सपेरिमेंट में कोई ऐसा कुछ शो नहीं करके सभी प्लांट को यही चाहिए होता है। इट्स मेनी प्लांट रिप्रोड्यूस टेक प्लेस फ्रॉम द सीड्स, ये भी आपका नहीं है, आपका आंसर लगेगा बी, बी का लगेगा। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑफ द बेसिस ऑफ द मेथड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को देखते हुए हम लोग को ऑड करना है, रिप्रोडक्शन का मेथड चेक करना है, चारों को दिया ऑप्शन में, उसमें चेक करना है रिप्रोडक्शन मेथड क्या है, उसमें से ऑड मतलब क्या है, होता है कि जब सभी का एक ही जैसा रहेगा, एक अलग जैसा। जैसे देखिए
ओनियन जो रिप्रोड्यूस करता है थ्रू द स्टीम करता है, राइस दिया हुआ थ्रू द सीड करता है, टर्निप दिया है थ्रू द स्टीम करता है, गार्लिक दिया है थ्रू द स्टीम करता है। मतलब आप देखिए ओनियन, टर्निप और गार्लिक ये जो रिप्रोड्यूस करता है स्टीम के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, वेयर जबकि राइस है आपका सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। तो ये आपका ऑड हो गया, मतलब ये तीनों सेम हो गया और ये अलग हो गया। तो आंसर क्या लगेगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 12, रेफरेंस द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट। है देखिए क्वेश्चन में हमेशा फोकस कीजिएगा करेक्ट बोला जा रहा है कि इनकरेक्ट बोला जा रहा है, ठीक है। इसमें कभी गलती मत कीजिएगा, कभी हो जाता है गलती। ऑप्शन रिगार्डिंग इट, फर्स्ट इन सम प्लांट डब्लू प्ले नो इंपॉर्टेंट रोल रिप्रोडक्शन, मतलब डब्लू कुछ प्लांट में रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट रोल नहीं करता है, जस्ट लाइक शुगर। डब्लू है कि आपका फ्लावर, ये सही बात है। शुगर कैन जो आपका रिप्रोडक्शन करता है थ्रू द स्टीम करता है, तो इसका लिए इंपॉर्टेंट रोल कुछ प्लांट के लिए फ्लावर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए इन सम प्लांट एक्स क्या आपका शो करा है, स्टीम शो करा, इज अ यूज फॉर रिप्रोडक्शन, ये भी सही है। कुछ प्लांट में रिप्रोड्यूस करना जरूरी है, जस्ट लाइक रोज, ये सही है। रोज जो रिप्रोडक्शन करता है आपका स्टीम के थ्रू ही करता है। सी इन सम प्लांट वाई इज एडिएबल, वाई क्या है आपका रूट है, ये सही बात है। आपका वाई क्या एडिएबल होता है, टर्निप आपका हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सब क्या होगा एडिएबल होता है। नहीं जस्ट लाइक कुकुम्बर, ये गलत है, कुकुम्बर नहीं है, ये कुकुम्बर जो है आपका फ्रूट होता है, ये आपका रूट नहीं होता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, एग्जाम्पल आपका गलत दिया हुआ है। डी क्या है, इन सम प्लांट, जेड क्या आपका दिया हुआ लीव्स, ठीक है, इज एडिएबल, ठीक है, जस्ट लाइक कैबेज, कैबेज जानते हैं टोटली आपका लीव्स होता है, ये लीव्स प्लांट होता है। तो जेड भी आपका सही आंसर क्या लगेगा सी। क्वेश्चन 12 को क्या लगेगा आंसर सी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड द फ्यू ब्लैंक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन एंड दैट करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय द डिफरेंट मीन्स, प्लांट लाइक्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लीव्स, लीव्स के थ्रू कौन हेल्प से आपका ग्रो होता है। देखिए ये सब प्लांट सभी आपका क्या लीव्स के थ्रू ग्रो होता है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है बोराफेलियम दिया हुआ है, बेंगोनिया दिया हुआ, ये सब दोनों जो है आपका जो लीव्स के थ्रू, इसमें लीव्स काटिए और इसको बोल सकते हैं ये जो ग्रो होता है बेंगोनियम लीव्स का, लीव्स को गाड़ दिया जाता है, लीव्स को काट के उसको लीव्स को क्या कर दिया है गाड़ दिया जाता है। तो इससे बोल सकते हैं ये लीव्स के थ्रू क्या करता है, ये रिप्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट में दिया हुआ गया है, तो ये चारों के चारों आपको पहला ऑप्शन में हो गया, ठीक है ना। फिर दिया हुआ है डैश एंड डैश रिप्रोड्यूस बाय द स्टीम, डैश एंड डैश हम लोग जो करता है स्टीम के थ्रू क्या करता है वो रिप्रोड्यूस करता है। सेकंड में है डैश एंड दोनों स्टीम के थ्रू, यहाँ पहला देखिए पोटैटो एंड टर्निप, पोटैटो आपका है स्टीम के थ्रू लेकिन टर्निप आपका क्या रूट के थ्रू, ये आपका एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया, एक खत्म ऑप्शन। सेकंड देखिए ओनियन एंड रोज, दोनों आपका है स्टीम के थ्रू, सही है। रोज पोटैटो ये भी आपका है स्टीम के थ्रू, ये जो सही है। ओनियन और पोटैटो ओनियन ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो तीनों बच गया, बाकी ये खत्म। एंड डैश एट द बाय द रूट, अब बाकी दूसरा में क्या रूट दिया हुआ, देखिए रूट बोला गया है, स्वीट पोटैटो आपका रूट है, टर्निप आपका रूट है, शुगर कना का स्टीम है। अब बच गया बी एंड सी। लास्ट आइए, सम प्लांट लाइक मशरूम प्रोड्यूस बाय द, मशरूम कभी प्रोड्यूस करता है तो स्पोर्ट्स के थ्रू होता है, सीड्स के थ्रू नहीं होकर, जानते हैं डेड एंड के प्लांट पे मशरूम ग्रो करता है तो होता है स्पोर्ट्स पे। आपका ये क्वेश्चन यहाँ भी एक आया था, ठीक है। तो आंसर क्या लगेगा इसका सी। अब क्वेश्चन नंबर 14, रेफरेंस द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है एट द पार्ट ऑफ एक्स वाई ऑफ द सीड। देखिए एक्स वाई, देखिए सीड ये रहा, सीड रहा, ये आपका प्लांट, ये आपको शो कर रहा है एक्स शो कर रहा है और ये दोनों आपको शो कर रहा है आपको वाई शो कर रहा है, ठीक है। ये सीड का प्लांट है। अब देखते हैं हम लोग इधर ऑप्शन में, एक्स गिव राइज टू द लीव्स ऑफ द न्यू बेबी प्लांट, ये जो आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्स गिव राइज टू द लीव्स ऑफ द न्यू प्लांट, ये आपका स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो एक्स है एम्ब्रियो पार्ट होता है वहाँ से लीव्स की न्यू क्या करता है राइज करता है। द वाई पार्ट गिव न्यूट्रिएंट्स टू द यंग प्लांट, ये आपका सही है। वाई पार्ट स्टार्टिंग में सीड्स को ग्रो करने के लिए फोटोसिंथेसिस, बेसिक समझिए सीड जो बेसिक स्टार्टिंग में के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बिल्कुल नहीं करता, उस प्रोसेस में ये कॉटलेडॉन जो होता है उसको आपको प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ग्रो कर सकते हैं, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, सही ये बात है। द पार्ट एक्स गिव राइज टू द न्यू प्लांट, पार्ट एक्स गिव राइज टू द न्यू प्लांट, ये आपका स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। ये न्यू प्लांट जो करता है आपका ग्रो एम्ब्रियोस करता है, तो आंसर इसका कहलाएगा
ए एंड डी, ए में ये आपका कहलाएगा आंसर डी। क्वेश्चन 15 देख लीजिए। इफ in a newly cleared area, 3 plant X, Y and Z are planting at the boundary, ठीक है। तो प्लांट X स्पीड ओवर द इंटायर एरिया विद टाइम, मतलब X जो चारों तरफ फैल गया है, ठीक है। वाइल Y एंड Z आर फाउंड लिमिटेड, मतलब Y और Z मतलब लिमिटेड अमाउंट में फैला इन द एरिया नियर द बाउंड्री, बाउंड्री के आसपास ये फैला हुआ। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग हम लोग ऑप्शन क्या करना, करेक्ट सेलेक्ट करना। तो देखिए कभी भी दूर जब दूर तक फैला हुआ रहता है तो इसका मेनली कारण आपका विंड होता है। विंड ही एक ऐसा मीडियम है, विंड चाहे आपका एनिमल, विंड एनिमल ऐसा मीडियम हो जो बहुत दूर तक आपको क्या करता है, ले जाता है, बहुत दूर दूर चलता है, दूर तक ले जाता है। तो जनरली विंड बहुत दूर तक ले जाता है। तो देखिए यहाँ पे सीड ऑफ एक्स आर डिस्पर्सल बाय द एक्सप्लोजन, ये गलत है। एक्सप्लोजन से होता है तो वहीं फूटता है और नीचे वहीं पे क्या करता है, आसपास छितर के गिर जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। एक्सप्लोजन से वहीं आसपास, क्योंकि लंबा समय तक फैल, एक्स क्या बोला गया, ऑल ओवर, यहाँ देखिए इंटायर एरिया में क्या करो फैल गया, तो मतलब वो विंड से ही गया होगा। स्पीड ऑफ एक्स इज डिस्पर्सन बाय द विंड, देखिए विंड के डिस्पर्सन से आपको एक्स होगा, लेकिन एक्स क्या है, वाई और जेड बोला गया है। देखो वाई आर डिस्पर्सन बाय द विंड, ये लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, वाई और जेड आर लिमिटेड है। लिमिटेड एट मीन्स कि वो विंड के थ्रू होता है तो बहुत दूर तक फैलता है। ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। सीड ऑफ द जेड का जो डिस्पर्सन आप देख रहे हैं बाय द एनिमल, ये भी एनिमल के थ्रू नहीं होगा, ठीक है। तो आपको नन ऑफ दिस आंसर क्या लगेगा इसमें, नन ऑफ दिस। कि लंबा कोई भी डिस्पर्सन होता है, सबसे ज़्यादा लंबा करता है वो आपका जो करता है, आपका विंड करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। स्टार्ट द स्टेप ऑफ सो बिलो, इस टेस्ट tube contain the few beans seeds placed on the cotton balls. Pizza want to carry out an experiment to show the warmth of the sunlight to need the germination of take place, which of the two setup should be used। देखिए यहाँ दो सेटअप के लिए बताया गया है। सीड्स के जर्मिनेशन के लिए बेसिक अभी इस क्वेश्चन को आपका आया था, ठीक है, इसे समझ लीजिएगा कि सीड को जर्मिनेशन के लिए सनलाइट के लिए चाहे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में कॉर्डेडॉन इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बेसिक समझिए उसको, क्योंकि उसमें लिप्स होना होगा तभी आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, लेकिन उसमें सीड्स में कोई लिप्स नहीं होता। तो ये बेसिक समझ लीजिए। तो उसमें आप सनलाइट की ओर फोकस ज़्यादा नहीं कीजिएगा। उसको क्या चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए और वार्म कंडीशन चाहिए, वो अपने ह्यूमिडिटी चाहिए, वो अपने आप ग्रो कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग पहला टेस्ट में हम इधर चलते हैं। एक्स से ड्राई कॉटन वूल्स, ड्राई कॉटन वूल्स होने के कारण यहाँ पे उसको ह्यूमिडिटी और नहीं वाटर प्रोवाइड होगी, जिसके कारण से सीड्स क्या कर देगा, मर जाएगा। तो ये आपका खत्म। यहाँ समझिए नीड टू जर्मिनेशन टू टेक प्लेस, जर्मिनेशन किस स्टेज में वो करता है, ये ध्यान है जर्मिनेशन, ये समझ लीजिए। हाँ बीच ऑफ द टू स्टेप, हाँ 2 स्टेप बोला गया है। डब्ल्यू क्या, डम्प कॉटन वूल, ठीक है, डैट मीन्स कि यहाँ पे भींगा हुआ है, जिसके कारण से यह क्या करे, वो जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। सनलाइट दिया हुआ कि शो कर रहा है, लेकिन सनलाइट से तो कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ एयर भी मिल रहा है और आपका बंद, ये आपका आसानी से ग्रो कर देगा, मतलब डब्लू है आपका ग्रो। आपका ये आर पे, आर में दिया है, देखिए डार्क बॉक्स दिया हुआ, डार्क बॉक्स के अंदर ये क्या पैक है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है डम कॉटन वूल, यहाँ पे दिलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विड टू ऑब्जॉर्व ऑक्सीजन, यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करने के लिए लिखा गया, एट मीन्स कि ये भी आपका आर ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझ के आप इसको ऑक्सीजन वाला को छोड़ मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अभी नहीं करता है, क्योंकि इसके पास लिप्स है ही नहीं। क्यों, ड्राई कॉटन वूल, ड्राई जैसे होगा उसको आपका उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा ना आपको वाटर मिल पाएगा, इस कारण यही मर जाएगा। पी में क्या है, डम कॉटन वूल, डम कॉटन वूल यहाँ मिल रहा है, प्लस आपको एयर मिलेगा, डार्क से कुछ भी लेना दे रहा नहीं है, डार्क मतलब दे रहा है उसको, सनलाइट से कोई भी इसको लेना नहीं, तो आपको क्या लगेगा स्टार्टिंग में कोई भी सनलाइट से लेना है, इसका लगेगा पी। डब्ल्यू और पी आपका करेक्ट हो गया, देखिए हम डब्ल्यू पी आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट वन कौन है, इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करना है, कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिया उसमें आइडेंटिफाई करना है।
तो देखिए ग्रास एंड राइस प्लांट हैव फाइब्रस रूट, ये आपका सही है, ग्रास एंड राइट का फाइब्रस रूट होता है। स्ट्रॉबेरी प्लांट कैन बी प्रोपगेट विद द हेल्प ऑफ स्टीम, ये भी आपका सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। द सीड ऑफ द बीन्स एंड द पीज आर मोनोकोट, मोनोकोट देखिए मोनोकोट डाइकोट। ठीक है, ये जो होता है बीन्स, ये जो अभी फोटो देखे थे ये चीज़ ऐसे वाला तो डाइकोट बोलते हैं, जिसमें 2 रहता है और एक रहता है उसको मोनोकोट बोलते हैं। लेकिन बीन्स और पी में जनरली आप मटर खाते होंगे चाहे बीन्स खाते हो, उसका सीड को तोड़िएगा तो 2 अलग अलग ऐसे भाग में टूट जाएगा। डैट मीन्स को डाइकोट होता है, इसको मोनोकोट नहीं होता है। तो ये आपका थर्ड जो है आपका रॉन्ग हो गया। सुपर फॉस्फेट इज द पेस्टिसाइड दैट यूज टू किल द पेस्ट, ये भी आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो 4 भी आपका क्या होगा, रॉन्ग हो गया। ग्रेन आर द फर्मिग्रेटेड बिफोर द स्टोर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द इंसेक्ट्स, ये आपका स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट जो रॉन्ग है आपका 3 एंड 4 है। इसमें देखते हैं आप लोग आंसर क्या लगा इसका, बी। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 18 में दिया हुआ है 3 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द प्लांट वेयर द सेलेक्ट बाय द साइंटिस्ट हु आर वांटेड टू डॉक्यूमेंट देयर मेथड ऑफ सीड डिस्पर्सन के मेथड। यहाँ देखिए सीड डिस्पर्सन दिया, सीड मेथड डिस्पर्सन पे दिया हुआ है। एंड द ग्राफ बिलो शो द अप्रॉक्सीमेट द नंबर ऑफ सीडिंग फाउंड एट द वेरियस डिस्टेंस अराउंड द पैरेंट प्लांट। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक पैरेंट प्लांट है जहाँ पे अब ग्रो किया गया है, 3 डिफरेंट स्पेसीज का प्लांट को ग्रो किया गया। तो पैरेंट प्लांट से सब कितने दूर तक सीड सबका गया उसका एक्सपेरिमेंट नीचे फोटो में दिया गया। देखिए एक स्पेसीज ये है जिसका पैरेंट प्लांट से दूरी यहाँ तक प्लांट सीड्स गया, डिस्पर्स गया। तो यहाँ शुरू में धीरे में उसके बगल में कम गया, बाद में जाकर उसका डिस्पर्सन ज़्यादा हुआ, वहाँ पे सीड्स ज़्यादा मिला, उसके बगल में सीड्स कम मिला। यहाँ देखिए पैरेंट प्लांट से जो सीड्स की दूरी है बहुत 6 किलोमीटर तक गया है। देखिए स्टेशन में मीटर दिया वहाँ 6 मीटर तक गया है। लेकिन ऑलमोस्ट जो सीड्स के जो मिला है हम लोग को सभी डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट लगभग क्या मिला है, सेम ही मिला है। और यहाँ इसका देखा गया स्पेसिस 3 में दिया गया इसका जो प्लांट का जो पैरेंट प्लांट से जो डिस्पर्सन मात्र 1 ही मीटर पे है और बस उसी आसपास क्या बिल्कुल टोटल सीड वहीं मिल गया। तो इस हिसाब से देखिए क्या होता है। देखिए हम पहले भी यहाँ क्वेश्चन आपको आया था, लंबा डिस्पर्सन करना है तो लंबा डिस्पर्सन करने के लिए हमको विंड जरूरत पड़ता है। विंड क्या करता है, एक ही बार किसी प्लांट को होता है उड़ाता है विंड, अब बहुत दूर तक क्या करता है उड़ा कर बिछा देता है। तो ये जो डिस्पर्सन शो कर रहा है आपको विंड डिस्पर्सन शो कर रहा है, ये समझ लीजिए। क्योंकि विंड के थ्रू बगल में कम गिरता है वो दूर जाकर ड्रॉप करता है। जिससे कोई भी प्लांट यहाँ से कोई भी प्लांट से आपको सीड गिरा तो विंड क्या इतना दूर तक क्या करता है ड्रॉप करता है, थोड़ा मैंने यहाँ ड्रॉप करता है लेकिन मैक्सिमम आपको ड्रॉप करता है दूर। एनिमल क्या होता है, एनिमल जो उसके बॉडी में टच हुआ तो उसी एक सेम रेशियो से गिरता हुआ चला गया है। ठीक है, कुछ यहाँ गया कुछ आगे कुछ आगे गिरा। और ये मेथड जो वहीं पे आस पे गिरता है वो होता है एक्सप्लोजन, मतलब इस तरह फूटा एक्सप्लोड किया प्लांट तो यहीं पे छितर के क्या यहाँ पे ड्रॉप होकर सब गिर गया, बाकी दूर नहीं डिस्पर्स होता। ये 3 ही मेथड, तो यही 3 मेथड आपको होगा। तो पहला में आपका कहलाएगा विंड, तो विंड आपका बी और सी में है। ठीक है, सेकंड में कहलाएगा एनिमल, एनिमल में दोनों में आपका क्या है एनिमल है। और थर्ड है एक्सप्लोजन, देखिए आपका थर्ड एक्सप्लोजन, मतलब कहलाएगा सी। वाटर से डिस्पर्सन आपका लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। जैसे आप कोकोनट का एग्जांपल भी ले सकते हैं, कोकोनट समुद्र किनारे होता है उससे डिस्पर्सन बहुत लंबा होता है। चाहे आपका हो जाएगा रिवर में भी होगा डिस्पर्सन बहुत लंबा लंबा होता है। तो ये आपका आंसर कहलाएगा सी। क्वेश्चन में देखिए 90, द गिवन फिगर शो कम ऑफ द स्टेज इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अरेंज इन द करेक्ट सीक्वेंस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ करेक्ट सीक्वेंस क्या करना सेलेक्ट करना। तो यहाँ पानी पटा रहा है, देखिए यहाँ पे सीडिंग मतलब सीड कर रहा है, भीग रहा है, यहाँ पेस्टिसाइड यूज़ कर रहा है, यहाँ पे हार्वेस्ट कर रहा है और यहाँ खेत क्या कर रहा है बना रहा है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल, इसमें पहले जो होगा कभी भी किसी खेत को कल्टीवेशन करने के लिए पहले से खेत को बनाया जाता है। तो कल्टीवेशन सब ट्रैक्टर से क्या करते खेत को जोत के पहले बनाते हैं, उसका सीड्स को क्या करते छींटते हैं। तो पहले कहलाएगा आपका डी में चलते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद बी कहलाएगा, फिर उसके बाद ई कहलाएगा। ई होने के बाद क्या कहलाएगा, उसको क्या करते प्लांट देंगे हम लोग, पानी पटाएंगे, पानी पटाने के बाद जब पेड़ बड़ा हो जाएगा उसमें पेस्ट सीडेंगे, आंसर कहलाएगा सी। यही आपका स्टेप कहलाएगा। इसका देखते हैं हम लोग, डी है, देखिए आंसर कहलाएगा इसका डी।
क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ द गिवन डायग्राम शो द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। एक प्लांट के लाइफ साइकिल को यहाँ पे क्या कर रहा है, शो कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग इट, इसके लेकर ट्रू स्टेटमेंट हम लोग को पता करना है। देखिए यहाँ दिया हुआ सनलाइट इज नॉट नीड फॉर सिंथेसाइज ऑफ द फूड एट स्टेज क्यू। यहाँ क्यू स्टेज देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे बोला गया सनलाइट को सिंथेसाइज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। हम बताया भी था सीड को स्टार्टिंग में कोई भी सीड होता है उसको ग्रो करने के लिए आपको सनलाइट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, कि उसके अंदर लीव्स नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 इज आपका करेक्ट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली एट स्टेज RNS। देखिए ओनली लिखा हुआ है, ओनली एट RS स्टेज ये और ये है, ये गलत है। आपको फोटोसिंथेसिस टी पे भी होगा कि जहाँ जहाँ लीव्स होता है तो वहाँ का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा। यहाँ R पे भी करेगा और S पे भी करेगा और आपका T पे भी करेगा। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एट स्टेज P इज नॉट इफेक्टेड बाय विच वाट हैपन एट T, ठीक है। यहाँ देखिए T पे क्या हो रहा है, वो P पे इफेक्ट करेगा ही करेगा। जैसा प्लांट रहेगा उस टाइम उसका क्या निकलेगा, आपका सीड निकलेगा, समझ लीजिए। तो ये भी आपका स्टेटमेंट कहलाएगा रॉन्ग। 4 देखिए, सीड एट स्टेज P, यहाँ पे स्टेज P रहा, एयर वाटर एंड वार्म्स टू रीच द स्टेज Q। ये स्टेज को रीच करने के लिए हम क्या चाहिए, एयर वाटर एंड वार्म्स है, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये इसको सनलाइट और फोटोसिंथेसिस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कि ऑलरेडी इसमें सीड्स के एनर्जी एम्ब्रियो से आपको न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए उसके बाद सीड्स के बाद खुद इतना न्यूट्रिएंट्स होता है कि उसको न्यू प्लांट को क्या करता है, ग्रो कर जाए। तो न्यू प्लांट ग्रो करेगा, लिप्स होगा, तब देन उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। तो ये आपको स्टेटमेंट कहलाएगा 4 सही। देखते हैं इसका कहलाएगा आंसर ए, क्योंकि देखिए 1 और 4 है, बाकी 2 और 3 है, 1 2 3 4, ये नहीं का आंसर कहलाएगा ए।